हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बिहार TRE 3 और TRE 4 से संबंधित करंट अफेयर और कई परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर, जैसे यूपी कांस्टेबल परीक्षा हो या और भी कंपटीशन का परीक्षा हो, उस सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले जो करंट अफेयर हैं, आज हम वो आपके सामने में लेकर के आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला सवाल से कि संवैधानिक पदाधिकारी से संबंधित है। तो भारत का जो राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये भारत का 15वां राष्ट्रपति है। दूसरा ये करते हैं, हम चलते हैं तो दूसरा है उपराष्ट्रपति का नाम जगदीप धनखड़, ये 14वां उपराष्ट्रपति है भारत का। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री ये जो है हमारा 15वां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद अगर हम न्यायिक प्रमुख की बात करें तो हमारा जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का है वो है DY चंद्रचूड़, ये 50वां मुख्य न्यायाधीश है भारत का। उसके बाद महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणि, ये 16वां है। उसके बाद आते हैं तो ये है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। उसके बाद अगर हम संसदीय प्रमुख की बात करें तो सभापति, राज्यसभा की सभापति है वो जगदीश धनखड़ जी हैं। उसके बाद उपसभापति की बात करें तो उपसभापति जो है वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। उसके बाद महासचिव राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की महासचिव जो है वो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा की बात करें तो नेता विपक्ष राज्यसभा के नेता विपक्ष का नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता में से एक हैं। उसके बाद और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद नेता सत्ता पक्ष की बात करें राज्यसभा में तो JP नड्डा जी हैं, जो BJP के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगर हम अध्यक्ष 18वीं लोकसभा की बात करें तो ये ओम बिरला जी हैं। और नेता विपक्ष की बात करें, लोकसभा में नेता विपक्ष की बात करें तो ये श्री राहुल गांधी जी हैं, जो इस बार बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें महासचिव, लोकसभा के महासचिव की, तो ये है उत्पल। तो आगे बढ़ते हैं तो निर्वाचन आयोग में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त है। उसके बाद चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूप चंद्र पांडे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उप चुनाव आयुक्त की तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन हैं। याद रखें, अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन जो है ये भारत के उप चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये 14वां हैं। उसके बाद महानियंत्रक CGA की बात करें तो उसमें जो परीक्षक है वो है SS दुबे, ये 28वां है। उसके बाद अगर हम बात करें सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो जो सर्वोच्च सेनापति है हमारे, वो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी, जो 27वां हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नौसेना की तो नौसेना अध्यक्ष जो है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अगर हम संसदीय प्रमुख की बात करें तो संसदीय प्रमुख के राज्यसभा जो है वो क्या है? वो है आपको जगदीश धनखड़ जी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति के, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह हैं। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद महासचिव राज्यसभा की बात करें तो महासचिव राज्यसभा जो है वो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। उसके बाद नेता विपक्ष राज्यसभा की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं।
तो चलिए हम बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की। तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में सबसे पहले जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह द्रौपदी मुर्मू, मतलब भारत के राष्ट्रपति, भारत के 15वें राष्ट्रपति। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष जो है वो वी.आर. चौधरी है। कौन है? वी.आर. चौधरी जी हैं। उसके बाद नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष जो है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वां। उसके बाद थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो थल सेना अध्यक्ष है वो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, वो 30वां है। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। उसके बाद अगर हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें, CDS की बात करें, तो वो LJ अनिल चौहान है। उसके बाद महानिदेशक सैन्य अभियान की अगर हम बात करें तो वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, अब आते हैं हम सचिव और सलाहकार पे। तो सचिव और सलाहकार कौन है भारत के? तो कैबिनेट सचिव जो है वो राजीव गाबा जी हैं। कौन है? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा जी हैं। उसके बाद अगर हम सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार की बात करें तो वो अमित खरे हैं और तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? प्रधानमंत्री के सलाहकार जो है वो कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर हैं। उसके बाद अगर हम प्रधान सचिव प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है PK मिश्रा। कौन है? PK मिश्रा, मतलब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा जी हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री की रक्षा वित्त सचिव की बात करें तो गार्गी कौल है। कौन है? गार्गी कौल है। उसके बाद विदेश सचिव की बात करें तो विदेश सचिव जो है वो विक्रम मिश्रा है। कौन है? विक्रम मिश्रा को विदेश सचिव बनाया गया है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं तो गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जी हैं। कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। उसके बाद वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव जो है वो TV सोमनाथन है। कौन है? TV सोमनाथन वित्त सचिव है। रक्षा सचिव की बात करें तो रक्षा सचिव जो है वो गिरिधर अरमाने जी हैं। कौन है? गिरिधर अरमाने जी रक्षा सचिव हैं। उसके बाद अगर हम राजस्व सचिव की बात करें तो राजस्व सचिव जो है वो संजय मल्होत्रा जी हैं। कौन है? राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जी। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो वो अजीत डोभाल जी हैं। उसके बाद हम उप राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो वो जो है वो पंकज कुमार सिन्हा है। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो वो अनंत नागेश्वरन है। कौन है? अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है भारत सरकार का वो कौन है? वो अजय कुमार सूद है। कौन है? अजय कुमार सूद, मतलब प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो भारत का वो अभी अजय कुमार सूद है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो कौन है? परवीन कुमार, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVS, वो कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव हैं। ये कैमा है? ये 19वां है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो की CBI की, तो CBI का जो प्रमुख है वो है परवीन सूद जी हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त CIC के तो वो हीरालाल मरियाल है। कौन है? हीरालाल मरियाल जी हैं, वो CIC के मुख्य सूचना आयुक्त है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब रॉ का जो प्रमुख है वो है रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा अभी जो है वर्तमान में रॉ के सचिव हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के जो महानिदेशक है वो है सदानंद वसंत दाते। कौन है? सदानंद वसंत दाते। उसके बाद प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, मतलब ED का जो प्रभारी निदेशक है वो है राहुल नवीन। कौन है? राहुल नवीन। अभी हम NIA या ED या CBI की बहुत बात सुनते हैं, तो उसका जो NIA का जो महानिदेशक है वो है वसंत दाते, सदानंद वसंत दाते। और प्रवर्तन निदेशालय, मतलब ED का जो ये है वो है प्रभारी निदेशक वो है राहुल नवीन। उसके बाद
महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, ये क्या है, इसका महानिदेशक कौन है, एनसीबी का महानिदेशक हो गया सत्यनारायण प्रधान। कौन है, सत्यनारायण प्रधान जी है एनसीबी के महानिदेशक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अर्धसैनिक बलों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अर्धसैनिक बलों के विभिन्न पदों पर कौन कौन विराजमान है, तो चलिए हम देखते हैं। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक है वो है दलजीत सिंह चौधरी। कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। उसके बाद महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल की अगर हम बात करते हैं बीएसएफ के, तो वो है नितिन अग्रवाल। कौन है, नितिन अग्रवाल। उसके बाद महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ के महानिदेशक है वो अनीश दयाल सिंह। कौन है, अनीश दयाल सिंह। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के, तो वो अनीश दयाल सिंह हैं। उसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की अगर हम बात करते हैं वो नलीन प्रभात है। कौन है, नलीन प्रभात है। उसके बाद निदेशक की बात करते हैं विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी की बात करते हैं तो वो एसपीजी के जो निदेशक हैं वो आलोक शर्मा है। कौन है, आलोक शर्मा है। उसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब आईटीबीटी की बात करते हैं, उनके महानिदेशक जो है वो राहुल रसगोत्रा जी है। कौन है, राहुल रसगोत्रा जी आईटीबीटी के तिब्बत सीमा पुलिस बल है। उसके बाद एनसीसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक की बात करते हैं तो वो है गुरबीर पाल सिंह। कौन है, गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के महानिदेशक हैं। उसके बाद आते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल मतलब आईसीजी की बात करते हैं तो आईसीजी के महानिदेशक जो हैं वो है राकेश पाल। कौन है, राकेश पाल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक की बात करते हैं तो वो है पीयूष आनंद जी। कौन है, पीयूष आनंद जी एनडीआरएफ के जो है महानिदेशक हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरपीएफ मतलब रेलवे सुरक्षा बल की बात करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक है वो है मनोज यादव जी। कौन है, मनोज यादव जी हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एआर मतलब असम राइफल के महानिदेशक की अगर हम बात करें तो वो प्रदीप चंद्रन नायर है। कौन है, प्रदीप चंद्रन नायर हैं। उसके बाद महानिदेशक एचजी मतलब होम गार्ड की अगर हम बात करें तो वो विवेक श्रीवास्तव जी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन कुमार बेरी जी है। कौन है, सुमन कुमार बेरी जी। सीईओ नीति आयोग के सीईओ की अगर हम बात करें तो वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष लोक संघ सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो लोक संघ सेवा आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर मनोज सोनी जी है। उसके बाद अगर हम बात करें 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो ऋतु राज अवस्थी और बलवीर चौहान जी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की तो राष्ट्रीय महिला आयोग के नौवें अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो है रेखा शर्मा। किसको, रेखा शर्मा को जो है 9वें महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर हम बात करें तो वो हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया। किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को जो है हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की बात करें तो उनके अध्यक्ष जो हैं वो हैं हमारे राकेश रंजन जी। उसके बाद अगर हम बात करें अशोक कुमार माथुर जो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं अशोक कुमार माथुर जी। उनके अध्यक्ष वो कौन है, किसके अध्यक्ष हैं, वो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदासीन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर था और इसके आगे भी हम करंट अफेयर लेकर के आएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें,
और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।